सात संगत जी प्यार से कहना धैन निरंकार जी। सात संगत जी आज हाजिर हूँ एक प्यारी सी दिल छू लेने वाली साखी के साथ। तो आइए आज की साखी शुरू करें। सात संगत जी, पहले के समय तीर्थ यात्रा पर जाना बहुत ही कठिन होता। यात्रा पैदल या बैलगाड़ी से ही की जाती। थोड़े थोड़े अंतर पर यात्रियों को रुकना होता। उन्हें कई तरह के लोगों से मिलना होता। कई अनुभव भी वे प्राप्त करते हैं। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों का संघ संत तुकाराम जी के पास जाकर उनसे साथ चलने की प्रार्थना करने लगा। सात संगत जी, तब संत तुकाराम जी अपनी असमर्थता बताई। उन्होंने तीर्थयात्रियों को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहा, मैं तो आप लोगों के साथ नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे कोई कार्य पूरा करना है। लेकिन आप इस कद्दू को साथ ले जाइए और जहाँ जहाँ आप स्नान करें, इसे भी पवित्र जल से स्नान करा लाएं। सात संगत जी, लोगों ने उनकी बातों पर गौर किए बिना वो कद्दू ले लिए। वे जहाँ जहाँ गए स्नान किए, वहाँ वहाँ उन्होंने कद्दू को भी स्नान कराया। उन्होंने मंदिर में जाकर दर्शन किया तो कद्दू को भी दर्शन करवाया। जो जो तीर्थ स्थल पर गए वहाँ वहाँ कद्दू भी ले गए। सात संगत जी, इसी तरह उन्होंने यात्रा पूरी की और वापस आकर कद्दू संत जी को दे दिया। कद्दू लेने के बाद संत तुकाराम जी ने सभी यात्रियों को रात्रि भोज पर आमंत्रित करते हुए कहा, आप सभी तीर्थ यात्रा से बहुत ही थक गए होंगे, इसीलिए आज रात को मैं आपको भोजन पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सभी जरूर यहाँ आइए। सात संगत जी, रात हुई, सारे यात्री रात्रि भोज पर उपस्थित हुए। पकवान परोसे गए। उस आयोजन में तीर्थ में घूमकर आए हुए कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनवाई गई थी। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया। सब ने सब्जी कड़वी होने की बात कही। कद्दू की सब्जी इतनी कड़वी थी कि किसी के गले से नीचे तक नहीं उतर रही थी। यात्रियों ने संत तुकाराम जी से कहा, ये कद्दू की सब्जी बिल्कुल नहीं खाई जा रही है, बहुत ही कड़वी है। तुकाराम जी ने आश्चर्य जताते हुए कहा, ये तो उसी कद्दू से बनी है जो तीर्थ स्नान करके आए हैं। बेशक तीर्थ से पहले ये कड़वा था, मगर तीर्थ दर्शन और स्नान के बाद भी इसमें कड़वाहट ही है। मुझे तो लगा ये पहले कड़वे थे, लेकिन तीर्थ दर्शन और स्नान के बाद इसका कड़वापन धुल जाएगा। संत तुकाराम जी की बातों को सुनकर सभी यात्रियों को बोध हुआ कि जब तक अपने मन और स्वभाव को सुधारा नहीं जाएगा, तब तक तीर्थ यात्रा का कोई मूल्य नहीं। हम भी कड़वे कद्दू जैसे कड़वे रहकर वापस आए हैं और मन पूर्ण सतगुरु के सानिध्य में रहकर ही साफ हो सकता है। सात संगत जी, कितने भी तीर्थ स्थान पे क्यों ना जाके दर्शन कर लें, कितने भी गंगा स्नान क्यों ना कर लें, कड़वाहट और मैल तो तभी धुलेगी जब तक अपने मन और स्वभाव को सुधारा नहीं जाएगा, जब तक अपने अंदर के ईर्ष्या, वैर, नफरत, दुर्गुणों को दूर नहीं किया जाएगा। मन में ये सारे दुर्गुण भरे हैं तो तीर्थ यात्रा का कोई मतलब नहीं। और सात संगत जी, मन को साफ, सारे दुर्गुणों को दूर तभी कर सकते हैं जब हम समय के सद्गुरु सच्चे पातशाह के चरणों में जाएंगे। पवित्र अवतार वाणी में भी शब्द आते हैं, सतगुरु के चरना ते वड्डा तीरथ ते स्नान नहीं। वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना धैन निरंकार जी।